है। अगर किसी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, फैमिली प्रॉब्लम से, तो परमेश्वर जो है कुछ चीजों से आपको जाने दे रहे हैं, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर आपको ज्यादा ब्लेस करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको ज्यादा ब्लेस करना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में से परमेश्वर जो है वो आपको लेके जा रहे हैं। जो अंगूर होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स का जूस हम सबने पिया है, मगर जब अंगूरों को जब तक क्रश नहीं कर दिया जाता तब तक वो मीठा रस जो है वो बाहर नहीं आता। जब अंगूरों को बिल्कुल मसल दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, उनको क्रश कर दिया जाता है, तब वो मीठा जूस जो है वो हमें पीने के लिए मिलता है। और एक जमीन जो होती है, भूमि जो होती है, वो चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, जब तक हम उसे खोदेंगे नहीं, उसको खोद के उसके अंदर बीज नहीं बोएंगे, तब तक फसल कभी नहीं आ सकती। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर जो है कुछ प्रॉब्लम में से हमें जाने देते हैं, हमारी लाइफ में कुछ संकट से, कुछ परेशानी से हमें जाने देते हैं, ताकि हम इन परेशानियों से निकलने के बाद ब्लेस हो सके, परमेश्वर हमें आशीष दे सके। और प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने अपने वचन में कहा है, एक बात कही थी कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं। हालेलुया, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं। परमेश्वर ने हमसे ये बात कही थी, मगर ये बात कहने के बाद वो खुद मर गए थे। क्यों? क्योंकि अगर वो मरते नहीं तो हमें जीवन नहीं मिल सकता था। हालेलुया। हमें लाइफ मिले, हमें जीवन मिले, इसके लिए दुख में से, प्रॉब्लम में से उनका जाना जरूरी था, उस क्रूस को उठाना जरूरी था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, पर वो खुद मौत में से होकर निकले, खुद वो प्रॉब्लम्स में से होकर निकले, खुद एक सैक्रिफाइस उन्होंने किया, क्योंकि अगर वो सैक्रिफाइस नहीं करते तो हमें जीवन नहीं मिल सकता था। और बाइबल बताती है, आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को बहाया। वो लहू जो उसके हाथों से बहा, वो लहू इसलिए बहा ताकि आपने और मैंने इन हाथों से जो पाप किए हैं वो पाप माफ हो जाए। हालेलुया। वो लहू जो उसके पीठ से बहा, वो इसलिए बहा ताकि हम सबके जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, वो चंगे हो जाएं। वो कांटों का ताज जो उसके सिर पे था, वो इसलिए था क्योंकि हर एक गंदी सोच जो हमने यहाँ सोची है, हर एक गंदे विचार जो हमने सोचे हैं, उन विचारों की माफी हो जाए। इसलिए उसने कांटों का ताज जो अपने सिर पे लिया ताकि हमें वो माफ कर सके। और वो कीले जो उसके पैरों में ठोकी गई, उसके पैरों से भी लहू बहा। क्यों? क्योंकि आप और मैं ऐसी गलत जगहों में गए हैं, ऐसे गलत स्थानों में गए हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए था, और हमारे उन पापों की माफी हो जाए, इसीलिए उसने अपने पैरों में भी कीले ठुकवाई। वो लहू जो उसकी पसली से बहा, वो क्यों बहा? पसली जो है वो परिवार को रिप्रेजेंट करती है, फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। और आज परिवार के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। क्रिश्चियन जो लोग हैं, पास्टर्स हैं, रेवरेंट है, बिशप है, उनके घरों के अंदर भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसलिए कि हमारे परिवारों में आज परेशानी ना हो, इसलिए उसने अपनी पसली में भाला खाया, पसली में एक घाव को लिया, ताकि आज हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे हम बाहर आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ जो है उसको बेचा गया, वो प्रॉब्लम से होके निकला। और यूसुफ जो है उसने अपने दिल में सोचा होगा, अपने भाइयों से वो कह रहा होगा और आसपास के लोगों से कि तुमने जो है मुझे गड्ढे में देखा, तुमने मुझे जेल में देखा, तुमने मुझे एक नौकर के रूप में देखा, पर अब तुम मुझे एक महल में देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ सोच रहा होगा कि तुमने मुझे प्रॉब्लम्स में देखा, मगर अब जो है तुम मुझे एक महल में देखोगे, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में अद्भुत काम किया है। वो लोग जिन्होंने आपको मुश्किल में देखा है, संकट में देखा है, परेशानी में देखा है, कर्जे में देखा है, बीमारी में देखा है, प्रॉब्लम्स में देखा है, वो लोग अब आपको महल में देखने जा रहे हैं। हालेलुया। वो लोग आपको महल में देखेंगे, वो लोग आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल देखेंगे, अपनी फैमिली में ब्लेस देखेंगे, चर्च में ब्लेस देखेंगे। वो लोग जिन्होंने आपको प्रॉब्लम्स में देखा था, परमेश्वर उन लोगों के सामने आपको ऊंचा करने जा रहे हैं। हालेलुया। वे जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने जो है यूसुफ को प्रॉब्लम से जाने दिया और उसे ब्लेस किया। परमेश्वर आपको भी आज ब्लेस करने जा रहे हैं। यूसुफ के पिता ने उसे रंग बिरंगा कोट दिया था, मगर परमेश्वर जो है उस कोट को देख के इम्प्रेस नहीं हुए, परमेश्वर उसके कैरेक्टर को देख के इम्प्रेस हुए थे। हालेलुया। परमेश्वर उसके कैरेक्टर को देख के इम्प्रेस हुए थे। उसके भाइयों ने उसका कोट तो छीन लिया था, मगर वो उसके कैरेक्टर को नहीं छीन पाए थे। आपका कैरेक्टर कैसा है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, हमारा कैरेक्टर कैसा है? अगर हमारा कैरेक्टर सही है, पर्सनल लाइफ में जब हमें कोई नहीं देख रहा, हम पवित्र जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर जो है वो हमें ब्लेस करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी पर्सनल लाइफ पवित्र है, तब जब आप अपने कमरे में बैठे हो, आपको कोई नहीं देख रहा, आपके हाथ में आपका पर्सनल मोबाइल फोन है, और अगर आप गलत चीजों को नहीं देख रहे हो, गलत बातों को नहीं सुन रहे हो, चुप चुप के बात नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में पवित्रता है, आपकी पर्सनल लाइफ में पवित्रता है, आप पवित्र जीवन जी रहे हो, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। और परमेश्वर जो है वो यूसुफ के साथ इसीलिए रहे क्योंकि उसने पवित्र जीवन जिया था, और इसीलिए परमेश्वर ने बड़ी आशीषें उसके लिए रखी थी। आज हमें पवित्र जीवन को जीना है,
और सिर्फ चर्च में ही नहीं, अपने घर के अंदर भी, पर्सनल लाइफ में भी हमें पवित्र जीवन जीना है। और पवित्र जीवन जीने के द्वारा परमेश्वर जो है वो हमें आशीष